ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा के मुरली मंथन की डेट है 11 अगस्त 2023। तो आज चलिए फिर से हम बाबा की मीठी मीठी वाणी और मीठी मीठी समझाने से अपने मन को समझाते हैं, आत्मा को तैयार करते हैं। तो बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, अभी तुम कौड़ी से हीरे जैसा बने हो। ईश्वर की गोद पाना ही हीरे जैसा बनना है। श्रीमत तुम्हें हीरे जैसा बना ही देती है। सुना? तो कौड़ी से हीरे जैसा बन रहे हैं। कल बाबा ने बोला था मेरी गोद लेते हो तो पुरानी दुनिया से ऊपर हो जाते हो। आज बाबा क्या बोल रहे हैं, ईश्वर की गोद पाते हो तो हीरे जैसा बनते हो। और ये मुरली, ये श्रीमत ही वो विधि है, क्योंकि भक्ति में पूजा पाठ कितना कराया ना। तो पंडित जी कैसे करते हैं? विधि से पूजा कराते हैं ना। तो विधि से ही तो सिद्धि मिलती है। तो मुरली ही हमें वो विधि सिखाती है। वो हमारे लिए वो संविधान है। मुरली हमारे लिए वो संविधान है जो हमें हर एक बात में अडिग रहना, अचल रहना, अपने दम पे अपने आप को प्रूफ करना सिखाती है। प्रश्न है, सत्युग में किसी को ताओसी तख्त और किसी को दास दासी का प्रजापद मिलता है, इसका कारण क्या है? सत्युग में किसी को एकदम राजपाट ताज तख्त और किसी को दास दासी का पद, क्या कारण होगा? उत्तर दे रहे हैं बाबा। सत्युग में ताओसी तख्त उन्हें मिलता जो संगम पर ज्ञान सागर की पढ़ाई को अच्छी रीति पढ़ते हैं और धारण करते हैं, ज्ञान रत्नों का दान कर बहुतों को आप समान बनाते हैं, और जो गफलत करते देह अभिमान में आकर हंगामे मचाते उन्हें प्रजापद मिल जाता है। पढ़ाई पर ध्यान न देने वाले ही दास दासी बन जाते हैं। अब सोचने की बारी किसकी है? हम सबों की, कि हमें ताओसी तख्त चाहिए या दास दासी का पद। हम्म बाबा ने तो सब क्लियर कर दिया। ओम शांति। कौड़ी से हीरे जैसा बनने वाले सीकी लथे पुरुषार्थी बच्चे ये जानते हैं कि माया का तूफान तो लगता है। बच्चे कौड़ी से हीरे जैसा बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, परंतु श्रीमत पर न चलने के कारण फिर से माया का तूफान लगने से ज्योत बुझ जाती है। देखो, माया का तूफान ना बहुत विचित्र तरह से भी आती है। जब तुमको सब कुछ मिल रहा है, एक्स्ट्रा मिल रहा है, वो भी एक तूफान है। आइए समझते हैं एक बात। एक बार एक बहुत ही बुजुर्ग व्यक्ति अपना पेंशन लेने अपनी पोती के साथ आया था बैंक में, और लाइन लंबी लगी हुई थी और ये पीछे खड़े थे। बेटी बोली कि मेरे दादाजी को थोड़ा लगने दीजिए, ये बूढ़े हैं, खड़े नहीं रह सकते। तो पहले तो लोगों ने बहुत टाल मटोल की, लेकिन जब बड़ा रिक्वेस्ट की बेटी ने, तो लाइन में खड़ा रहने दिया। तो वो जो कैशियर था, जो ये काउंटर पे जो बैठा हुआ था, वो बोला कि सो, अरे ये तो पेंशन का, ये पेंशन वाला लिस्ट ये नहीं है, ये आपका काम थोड़ा जटिल है, आप मैनेजर से बात कीजिए। और इस तरह से रूडली बोला। तो बेटी बोली कि ठीक है, निकाल के लेके दादाजी को मैनेजर के केबिन में। मैनेजर देखा, अरे तो साधारण से थे ना, तो देखो अच्छा से बात भी नहीं कर रहा था। तो बोले, हाँ ठीक है, आइए बेटी, क्या बात है, क्या काम है? थोड़ा उखड़ा से बोला। तो बोला कि ये मेरी पेंशन से ये लिस्ट लिखे इसी में है। बोला हाँ हाँ, लिया उसका पासबुक और देख रहा था। तो देखते ही थोड़ा मुस्कुराया। तो अरे भाई, इसमें भी आपको प्रॉब्लम है? अरे आपको इस महीने में 2 बार पेंशन मिल गया है। अरे मौज कीजिए, गलती से आपको मिल गया है तो क्या है, आपके कोई अच्छे कर्म सामने आ गए। तो पोती बोली कि नहीं दादाजी को इसी पर तो बात करना है, तो इस पे क्या बात करना है, आपको क्या प्रॉब्लम है? तो दादाजी बोलता है कि मुझे प्रॉब्लम है, 2 बार क्यों है? तो अरे कोई देख थोड़ी रहा है, आपके अकाउंट में गया है, आप उसको खर्च करो, यूज करो। तो वो बूढ़ा बुजुर्ग जो बात बोला वो बिल्कुल मार्केबल है। उसने बोला कि कोई देख नहीं रहा है, लेकिन मैं तो देख रहा हूँ। मैं अपने आप से कैसे उसको छुपाऊं? क्योंकि गलत हमेशा गलत होता है। मैनेजर देखता रह गया, उसे तुरंत कैंसिल किया और उनको फॉर्म दे दिया। तो ये बात होती है, देखा कैसा माया का तूफान है। हाँ, तो इन सब से बचना है। छोटे छोटे यही हमारे सूक्ष्म कर्म है जो हमें नीचे गिरा देती है ना। तो वही बात है, सारी सृष्टि में उनको ही याद करते हैं, किसको? भगवान को। क्योंकि इस दुनिया में बरोबर दुख है ना, तो दुख से छुड़ाने के लिए तो दुख हरता सुख करता आएंगे। फिर बाबा ने बोला, प्राचीन भारत बहुत ऊंच था और सभी खंड अथवा धर्म थे, इसलिए भारत को प्राचीन कहते हैं। क्यों कहते प्राचीन? अर्थात प्राचीन भारत बहुत उच्च था, सभी खंड अथवा धर्म नहीं थे, मतलब एकमात्र एक छत्र राज्य था, इसीलिए भारत उच्च था। अनेक धर्म होने से खंडित हो गया ये।
इतना तो समझते हैं, परंतु वह कैसे हुआ, कब हुआ, भारत फिर हीरे जैसा कब और कैसे बनेगा ये नहीं जानते। मतलब भारत प्राचीन है, सोने की चिड़िया थी, ये तो सब जानते, लेकिन वो कब कैसे बना ये नहीं जानते। अभी तुम बच्चे सम्मुख बैठे हो और जो परदेश अर्थात बाहर सेंटर पर रहते हैं वह भी सुन रहे हैं। हीरे जैसा बनाने वाला बेहद का बाबा कहते हैं यह तुम्हारा अंतिम ईश्वरीय जन्म है, जबकि मैं तुम्हें बैठ हीरे जैसा बनाने के लिए पढ़ा रहा हूँ। तो ऐसे बाबा का कितना रिगार्ड करना चाहिए। जो सत्य पिता है, सत्य टीचर है, सत्य गुरु है, उनका रिगार्ड रखना चाहिए ना। हम्म। भगवान ने जो श्रीमत दी थी वह फिर मनुष्यों ने गीता लिख दिया, परंतु वह यथार्थ नहीं है। बाबा तो कहते हैं गीता में भी जो मनुष्यों ने लिखी उसमें आटे में नमक मिसल सच्चाई है। अभी तुम सारा भेद जान रहे हो, ऊंचे से ऊंचे हीरे जैसा बनते हो, तो स्वर्ग में भी तुम आ सकते हो। हम्म। ये तो सारी दुनिया की आत्माएं बच्चे हैं पिता के, और मैं सबका रचयिता हूँ। पूछते हैं ना कि तुमको किसने पैदा किया, तो कहते हैं अल्लाह व खुदा ने। हाँ, किसी से पूछो, मुस्लिम से, क्रिश्चियन से, किसने पैदा किया, कहेंगे गॉड फादर या अल्लाह ने। तो अब बाबा पूरे अब पूछो, तो फिर तुम्हारे वो पिता कब आए। हाँ, कब आए, कैसे कैसे रचना की, कब पैदा किया, ये तो किसी को नहीं मालूम। तो तुम जानते हो ना कि भगवान आते हैं संगम पे और हम बच्चों को रच रहे हैं, ब्राह्मण बना रहे। सत्युग में बहुत थोड़ी रचना होती है, सत्युग में इतनी आत्माएं नहीं होती, भीड़ भड़क्का नहीं होता। वहां सिर्फ क्रीम बच्चे रहेंगे जो इस ज्ञान में सबसे टॉप पर जाएंगे। तुम इस द्वारा नॉलेज पाकर हीरे जैसा बनते हो। ईश्वर की गोद पाना ही हीरे जैसा जन्म है। हीरे जैसा बनाने वाला बाबा हमको हीरे जैसा बना रहा है, तो बलिहारी किन की गाई जाती है, भगवान की ना। अभी तुम जानते हो कि तुम अभी न शूद्र हो न देवता हो, अभी तुम ब्राह्मण हो, तुम बच्चे जान गए हो ना। और तुमको ही सुदर्शन चक्रधारी कहते हैं, कोई देवताओं को नहीं। उनको तो बस वो फाइनल की सीन दिखाई दी गई, फाइनल का उनका पिक्चर लिया गया है, बाकी अभी तुम हो ये सदस्य चक्रधारी कमल फूल। तुमको सब यहाँ ही बनना है, यहाँ ही पुरुषार्थ करना है, वहां तो प्रारब्ध है सत्युग में। हाँ, फिर बाबा कहते हैं ये बातें दुनिया बिल्कुल नहीं जानती। माया ने सबकी बुद्धि को हर लिया, तुक्ष बुद्धि बना दिया है। हाँ, और यहाँ पे अनेक मत वाले हैं। तुम हो सिर्फ श्रीमत पर चलने वाले। श्रीमत पर चलने वाले कौन है, हम बच्चे। श्रीमत ही हमें श्रेष्ठ बनाती है। तुम ही जानते हो ना, बाकी तो कोई जानते नहीं। भल कोई लखपति पदमपति भी होगा, उनका ज्ञान में आना बड़ा मुश्किल है। कोटों में कोई ही आता है। अच्छा, क्यों मुश्किल है, क्योंकि साहूकारों को तो, अमीर आदमी को तो लफड़े बहुत है, धंधे आदि इतना फैला दिया ना कि समय ही नहीं देंगे। आज घरों में भी देखते हैं, टाइम नहीं है। दुर्गा पूजा नवरात्रि रखे हैं, ये रखे, पूजा रखे, रुद्राभिषेक पंडित से करवा देंगे, सारा दिन पंडित बैठ कर मंत्र जाप कर रहा है, और महाशय को तो फुर्सत ही नहीं। पैसा दे देंगे, पूरा पैसा देंगे, लेकिन फुर्सत नहीं। वही बाबा कह रहे मेरे लिए तो उनको फुर्सत ही नहीं होगी। और ड्रामा में नूंदी ऐसी है कि भगवान आकर गरीब बच्चों को ही गोद लेते हैं। क्या बात है, गरीब अर्थात जो मन से दुखी, तन से दुखी, धन से दुखी, जन से दुखी। अब चारों श्रेणी में से हम बच्चे कहाँ पे टिक रहे हैं, है ना। तो उनको बाबा गोद लेते हैं। निराकार भगवान को अपना शरीर नहीं है, तो जरूर लोन पर शरीर लेना पड़े ना। तभी तो भगवान उवाच कहते हैं। भगवान उवाच, भगवान बोलेंगे, कब बोलेंगे, वाच मतलब बोलना, कब बोलेंगे, जब शरीर लेंगे तब तो। आत्मा कैसे बोलेगी, भलो परम है लेकिन है तो आत्मा, पॉइंट ऑफ लाइट। उनको भी शरीर चाहिए बोलने के लिए। कृष्ण भगवानुवाच तो हो नहीं सकते, लेकिन उनको तो सब झट जान लेते हैं, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है निराकार है, उनका कोई रूप नहीं, तो उनको कोई जानते नहीं। आजकल बहुत मनुष्य वेश बदल कर कृष्ण का रूप धारण करते हैं, पैसे कमाते हैं, मतलब सब माया के मुरीद बन गए हैं। अभी तुम ईश्वर के मुरीद बनते हो। कोई तो 100% ईश्वर के मुरीद बने हैं, उनकी शरण ली है। बाकी कुछ कुछ हैं बाबा के बच्चे हैं जो माया रावण की शरण में, चंगुल में अभी भी फंसे हुए, पूरा पूरा निकल नहीं सके। उन्होंने तो शास्त्रों में हद की बातें लिख दी, लेकिन बाबा कैसी बातें सुनाते हैं, बेहद की बातें सुनाते हैं। बाबा कहते हैं सूर्यवंशी चंद्रवंशी बड़े साहूकार होते हैं, है ना। फिर द्वापर से तुम मंदिर बनाने लगते हो, हीरे जवाहरात के मंदिर बनाते हो जो वैश्यवंशी होते हैं। भारत ही सचखंड पावन था, अभी भारत ही पतित खंड है, तुम अभी पावन बन रहे हो। सतयुग तो है संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। कृष्ण जी की भी कितनी भारी महिमा है, उनको आज भी झूले में झुलाते हो ना, परंतु उनके बायोग्राफी को नहीं जानते। सब कुछ करोगे, भोग लगाओगे, गीत गाओगे, नृत्य करोगे, लेकिन
बायोग्राफी को नहीं जानते, ये तो सिर्फ बाबा ही और उनके बच्चे ही जानते हैं। इस ईश्वरीय गोद से भारत हीरे जैसा बनता है। तो यथा राजा रानी तथा प्रजा, प्रजा को भी हीरे जैसा कहेंगे। अभी तो राजा रानी तथा प्रजा दोनों ही कौड़ी मिसल है, और हीरे जैसा बनाने वाला बाबा आया हुआ है, तो पुरुषार्थ करना है ना सबको। हाँ, हीरे जैसा बनाने वाले बाबा से ही पूरा योग लगाना है। तो पढ़ाई पर ही सारा मदार है। पढ़ाई का ख्याल तो सबको करना चाहिए ना। तो घर के काम काज करते भी ऐसे समझो कि हम गॉड फादर के स्टूडेंट हैं। कई गृहिणियां हैं। हाँ, हम बच्चों की टीम में सब गृहिणियां हैं, घर गृहस्थ वाली हैं। वो काम काज करते भी ऐसे मगन रहती है ना, जब भी समय मिला ना किचन में भी डायरी पेन रख लेंगी, फट से कुछ पॉइंट नोट कर ली, फट से कुछ क्लास सुन ली, एकदम फट फट करती है ना, कि मतलब कि खाली दिमाग अब है ही नहीं। और कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। अब हम लोग माताओं के दिमाग खाली ही नहीं है। काम धंधा किए, काम धंधा भी करे तो बाबा की याद में करे, मैं आत्मा ये भोजन बना रही हूँ, मैं आत्मा ये काम कर रही हूँ। तो बस परमात्मा साथ साथ है। और बाबा भी तो नई नई पॉइंट्स रोज रोज देते हैं, तो पढ़ना है ना, रोज पढ़ना है। ये मत समझो कि बाबा एक ही बात रोज बोलते हैं। नहीं, बहुत सारी पॉइंट रोज अलग अलग निकलती है। बाबा पढ़ाते रहते हैं, पॉइंट्स नहीं मिलती है ना, नहीं मिलती ना पॉइंट, बोर्ड पर भी लिखो। बाबा कह रहे बोर्ड पर ही बनाओ कि बहनों और भाइयों आओ, तुम सबको इस सहज ज्ञान और सहज राजयोग से हीरे जैसा बनावे। तुम्हारे पास तो चित्र भी सब है। अब देखो, छोटे बच्चे को खिलौने आदि दिखाकर या भोजन कराने में माताएं लोग कोर कोर कैसे बनाती, बेटा ये हाथी है, कबूतर है, ये मैना है, ये ऊंट है, ऐसे करके खिलाइए ना। या चित्र दिखा के पढ़ाते हैं ना। बच्चों के किताबों में चित्र क्यों होता है? क्योंकि वो बोलने से उतना नहीं सुनेंगे जितना विजुअलाइज करके सुनेंगे। हाथी देखो, ये हाथी है, इसकी मोटा पेट है, इसके 4 पैर होते हैं खंबे जैसे, सूंड होता है देखो सांप के जैसे। ऐसे ऐसे करके डिस्क्रिप्शन दे दे के ना, चित्र दिखा के समझाना है। तो बाबा यहाँ पे ये बात समझाना चाहते हैं कि तुम्हारे पास भी तो चित्र है, पथ प्रदर्शनी है ना। हाँ, कोर्स कराने की जो बुक है, उस पर चित्र बने हुए। तो आत्माओं को, जो नए नए बच्चे आ रहे हैं ना, सब बच्चे ही तो हैं, उनको भी ऐसे चित्र दिखा दिखा के, पॉइंट आउट करा करा के उनको भी समझाओ कि देखो, ये लक्ष्मी नारायण है, ये हमारा एम ऑब्जेक्ट है, ये परमात्मा का घर है। हाँ, तो इस वजह से सेवा करनी है, समझिए। मनुष्यों को भी परमात्मा का पता नहीं है, वो कुछ भी नहीं जानते, तो तुमको बताना है ना, चित्रों पर समझाओ। परमात्मा शिव है, ये हीरे जैसा बनाते हैं, इनसे ही हमको वर्षा मिलता है ब्रह्मा द्वारा। अब तुम सचखंड के लिए सच्ची कमाई करो। पूरी कमाई न करने के कारण बिल्कुल साधारण प्रजा में चले जाते हो, प्रजा के भी नौकर चाकर बन जाते हो। हम्म, तो कहीं भी जाओ, मुरली मंगा कर पढ़ सकते हो, मुरली कहीं भी मिलेगी। इसलिए ये बहाने नहीं चलेगी कि मुझे तो मुरली मिली ही नहीं। बाबा सबकी पोल खोलते हैं। फिर है, कई है कि अभिमान में आकर बड़े बड़े हंगामे मचाते हैं, तो अपनी भी सत्यानाश और औरों की भी सत्यानाश करते हैं। एक ही ज्ञान सागर से कोई तो पढ़ करता उसी तख्त पर बैठते हैं, और कोई दास दासी। अब देखिए गलती कहाँ पर है, चेक करना है ना। देही अभिमानी बनोगे, आत्माभिमानी रहोगे, तो खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। सर्वशक्तिमान शिव बाबा द्वारा भारत को हीरे जैसा बनने की लॉटरी मिलती है। किस चीज की लॉटरी मिली हमें, और किन के द्वारा? सर्वशक्तिमान ऑल माइटी गॉड फादर शिव बाबा के द्वारा भारत को हीरे जैसा बनने की लॉटरी मिलती है। यहाँ तुम सम्मुख सुनते हो, अच्छा लगता है। बाबा डोज पे डोज चढ़ाते रहते हैं, नशा पे नशा चढ़ाते हैं। तो बच्चों को कदम कदम श्रीमत पर चलना चाहिए ना। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और शुभ प्रभात। गुड मॉर्निंग अब से नहीं, क्योंकि इंग्लिश वर्ड नॉट बी यूज्ड, ठीक है। शुभ प्रभात, राम राम। तो उनकी मत पे चलना है ना। हम बच्चों की भी प्यारे बाबा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, सुख देने वाले बाबा टीचर सदगुरु का रिगार्ड जरूर रखना है। किनका रिगार्ड रखना है? जो हमें सुख देते हैं। किस रूप में है? तो पिता रूप में, टीचर रूप में, सदगुरु के रूप में। तो उनका रिगार्ड रखना है, उनकी मत पर चलना ही उनका रिगार्ड है। अब रिगार्ड कैसे रखें? जिसको शरीर ही नहीं, उसको क्या करेंगे? न पाँव पढ़ाएंगे, न कुछ भोजन खा सकते हैं, न वस्त्र पहनेंगे, कुछ भी नहीं कर सकते बाबा। तो उनका रिगार्ड है बस उनकी मत पर चलना। चलेंगे ना सभी? हाथ उठा के बोल दे बाबा को, दो दो हाथ। हाँ जी बाबा। दूसरी पॉइंट, घर का काम काज करते स्वयं को गॉड फादर का स्टूडेंट समझना है। पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है, मुरली मिस नहीं करनी है, सचखंड के लिए सच्ची कमाई करनी है। तैयार है ना सभी? वरदान, पास प्रेजेंट और फ्यूचर को जान, मायाजित बनने वाले मास्टर त्रिकाल दर्शी भव। पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर को जान,
मायाजित बनने वाले मास्टर त्रिकालदर्शी बनते। जो बच्चे तीनों कालों को जानते हैं वे कभी भी माया से हार नहीं खा सकते, क्योंकि वर्तमान क्या है और भविष्य में क्या होने वाला है दोनों ही त्रिकालदर्शी हैं। आत्मा की बुद्धि में स्पष्ट रहता है क्या हूँ और क्या बनने वाली हूँ। वर्तमान और भविष्य दोनों का उन्हें नशा रहता है, क्योंकि आत्मा त्रिकालदर्शी है। जब आत्मा पे खाद पड़ा होता है तो सारे ज्ञान और गुण वो भूल जाती है। तो जैसे ही उसको ज्ञान से हम ज्ञान के जल से स्नान कराते हैं, ज्ञान का भोजन देते हैं, तो त्रिकालदर्शी बनने लगती है। क्या हूँ कैसी हूँ, उसको सब नशा आने लगता है। उसी नशे की खुशी में उड़ती रहती है, इसलिए उनके पांव धरनी में नहीं रहते। जो नशे में, जो आत्मिक नशे में रहते हैं, उनके पांव धरनी पर नहीं, ऊंचे होते हैं। वह देह के संबंध, देह के पुराने पदार्थों के आकर्षण में नहीं आते। स्लोगन: जिनके पास सरलता का गुण है उनके लिए संगठन में चलना बहुत सहज है। तो संगठन में चलने के लिए सरलता, विनम्रता और हर्षित मुक्ता का गुण बहुत जरूरी है। तो संगठन में चल पाएंगे। और ये संगठन भगवान का है, चलाने वाले बाबा हैं, तो फिर जो बोल रहे हैं आज्ञाकारी बनकर मानते चलो। ओम शांति। और अभी वक्त है अव्यक्त इशारे। तो निर्मल और निर्माण बन विश्व नव निर्माण करो। बाबा कह रहे हैं संस्कारों में निर्माण और निर्माण दोनों विशेषताएं मालिकपन की निशानी है। निर्माण और निर्माण दोनों ही विशेषताएं मालिकपन की निशानी है। साथ साथ सर्व आत्माओं के संपर्क में आना, स्नेही बनना, सर्व के दिलों के स्नेह की आशीर्वाद प्राप्त करना, अर्थात शुभ भावना सबके अंदर से उस आत्मा के प्रति निकले, चाहे जाने चाहे न जाने। दूर का संबंध व संपर्क हो, दूर का संबंध व संपर्क हो, लेकिन जो भी देखे वह स्नेह के कारण ऐसे ही अनुभव करे कि यह तो हमारा है। सुना? निर्मल और निर्माण ऐसा बनना है जिससे हम नव विश्व का निर्माण में भागीदार बन सके। कोई भी देखे, चाहे वो संबंध में हो, संपर्क में हो, हमें जाने न जाने, लेकिन हमारी दृष्टि वृत्ति से उसको ऐसा फील हो कि हम उसके हैं और वो हमारे। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मुझे बाबा, बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, आप सबका जीवन सदैव शुभ हो। ओम शांति।